जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज अष्टोत्तरशत श्री श्रीमान इस्लामिक डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमान इस्लामिक डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories of glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च
हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप आपके अमूल्य समय आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में आकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। तो काफ़ी समय हुआ है आप लोग के संघ के लिए और ऑलमोस्ट 1 मंथ सही में। तो मैं 1 महीने पहले का रिकैप हम करते हैं। हम कहाँ पे थे? रामायण के कुछ अध्याय पे थे। हाँ हाँ ओह हाँ 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 वेरी गुड। वो भगवान का नाम लेते लेते कौन से वृक्ष के नीचे आते हैं? शिमशुपा वृक्षम। हाँ शिमशुपा वृक्षम के नीचे आ रहे और ऊपर कौन बैठे? चिपके हनुमान जी अंदर बैठे। वो सब दृश्य देख रहे हैं और देखते समय माँ सीता आई, रोते आई शिमशुपा वृक्ष के नीचे और शिमशुपा वृक्ष का एक शाखा था, अ ब्रांच, उसमें उन्होंने अपना हाथ स्पर्श किया। जब माँ सीता ने स्पर्श किया संपूर्ण शिमशुपा वृक्षम क्या हुआ? कांपने लगा क्योंकि माँ सीता जब किसी को स्पर्श करते तो व्यक्ति को आप समझिए कितना वोल्ट का करंट जाएगा प्रभु। शिमशुपा वृक्षम वहीं पे कांपना शुरू कर दिया। तभी माँ सीता रोने लगती है और रोने के कारण ये अब तक देखिए ये दिन का कौन सा समय है? कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द टाइम नाउ? अभी का टाइम नहीं, मैं आप लोग सब लोग सुंदरकांड में जो ये घटना घट रही है ये क्या समय है अभी? व्हाट इज द समय देयर देन? हाँ हम ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका है लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ। तो
माँ सीता का एक लक्षण है, ततश्चावीरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्य विद्युत सौदामणीयता। इसका मतलब ततश्चावीरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्य विद्युत सौदामणीयता। माँ सीता वहाँ नीचे है, रो रही है, दो अपने मुखमंडल को अपने दोनों हाथों से छिपा के बैठी है और रो रही है। लेकिन अब तक सूर्य उदय नहीं हुआ, लेकिन माँ सीता का जो अंग कांति है, विद्युत सौदामणीयता। कैसे? विद्युत सौदामणीयता। व्हाट इज विद्युत? लाइक बिजली, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत सौदामणीयता। हाँ, हनुमान जी एकदम गौर से देख रहे हैं, हर एक अंग को देख रहे हैं और उनका हर एक लक्षण को वो पकड़ रहे कि भी क्या होने वाला है। और नीचे से देख रहे, ऊपर से माँ सीता अपने मुखमंडल को छिपाकर रो रही है। और रोने के कारण, और वो बोल भी रहे, पीछे सब राक्षसी बोले काटो मारो, काटो मारो। अब तक हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, ये लोग काटो मारो। चलो मैं तो बैठता हूँ, मैं बैठूंगा, वो लोग को जो करना है करने दो, काटो मारो। माँ सीता अपने मुखमंडल को अपने दोनों हाथों से छुपा रही है और बोल रही है, मनुष्य की कन्या कभी भी राक्षसों के साथ भार्या नहीं बन सकती। ये प्रस्ताव में कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। आप मुझे काटो मारो, उबालो, खाओ, मैं वो दुष्ट रावण को स्वीकार नहीं कर सकती। ये बोलकर वो रो रही है। और रोने के कारण माँ सीता का जो वेणी है, व्हाट इज वेणी? चोटी, वेणी, वो बहुत लंबा है और काला है और बहुत लंबा है। और वो निश्वास पुनः पुनः, वो रो रही है और बोल रही है, रो रही है, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। वो निश्वास पुनः पुनः, जैसे बच्चे कभी कभार बोल पापा मुझे, वो निश्वास पुनः पुनः। इसके कारण ऊपर से हनुमान जी देख रहे, वो देखे माँ सीता का इतना लंबा चोटी और वेणी ऐसा लग रहा था मानो एक रेंगती हुई सर्पिनी की समान है। हनुमान जी थोड़े समय के लिए रुक गए। माँ सीता, वो ध्यान से सुन रहे, अभी माँ सीता क्या बोल रहे हैं, हे राम लक्ष्मण, हे कौशल्या, हे सुमित्रे। पंडित लोग ने ठीक कहा था। कौन से पंडित लोगों ने? ज्योतिष लोग ठीक कहते हैं, सही समय में जन्म होता है और सही समय में मृत्यु भी आ जाता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मेरा मृत्यु अब तक क्यों नहीं आया है। मेरे राम मेरे समीप नहीं है, ये मृत्यु क्यों नहीं आ रहा है। मुझे मरना है, लेकिन ये विधाता ये मृत्यु दंड मुझे क्यों नहीं दे रहे। शायद मैं पहले जन्म में कुछ पाप की होगी, इसके कारण मेरे स्वामी मेरे समक्ष नहीं है और मुझे वो न होते हुए मुझे मेरे प्राण को त्याग करना पड़ रहा है। धन्य हो यह व्यक्ति जो भगवान को देख रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं अभागी, मेरा दुर्भाग्य है, मैं भगवान का दर्शन नहीं ले रही हूँ और शायद शीघ्र ही मेरे प्राण को मैं त्यागूंगी। हनुमान जी और गौर से देखते हैं, माँ सीता एकदम वो जमीन में लोट-पोट हो गई, ऐसे मानो वो उन्मत्त हो गई, पागल की तरह, जैसे मानो किसी का पित्त बढ़ गया होगा। पता है कभी पित्त बढ़ता है? अगर आप शेंगदाना ज़्यादा खाते हो, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 1 किलो, तो पित्त बढ़ता है। तो पित्त बढ़ने का एक लक्षण क्या है? चक्कर भी आता है और व्यक्ति क्या बोलता है उसको समझ में भी नहीं आता। तो माँ सीता ऐसा लग रहा था ऐसा पित्त बढ़ गया होगा और वो बोलने लगी, वो दुष्ट रावण को तो मैं मेरे बाएं पैर से भी छू नहीं सकती। स्वीकार करनी तो दूर की बात है, राक्षसियों जो करना है करो, लेकिन वो दुष्ट को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उस समय देखिए हनुमान जी 2 कार्य कर रहे हैं।
मैं लास्ट क्लास में शायद बताया था, उनके पास एक मनोजवम मारुतातुल्य वेगम जीतेंद्रियम बुद्धिमतम वारिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। उनका एक अगर हम हनुमान जी के सामने गए तो उनका एक क्या खासियत, क्या बात है, मैं लास्ट टाइम बताया था, क्या है? हाँ, मन की बात। वो मन की बात पढ़ लेते हैं। हम बोलने से पहले वो मन की बात, हमारे मन में क्या है, क्या लिस्ट लेके आए हो, उनको पता है। 1 किलो पेड़ा के पीछे, उसके पीछे का लिस्ट क्या है, उनको पता है। तो यहाँ पे हनुमान जी 2 कार्य, वो माँ सीता का बात भी सुन रहे, फिर और भी कार्य कर रहे। क्या पढ़ रहे? माँ सीता का मन की बात भी पढ़ रहे। माँ सीता मन ही मन सोच रही है और हनुमान जी वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या प्रभु राम मेरे ऊपर गुस्से में है क्योंकि मैं देवर जी का अपमान की? कौन देवर? हाँ, तो क्या प्रभु राम मेरे पे गुस्से में है? नहीं, गुस्से में तो नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने अपना गुस्सा मेरे ऊपर नहीं दिखाया। बोले प्रभु राम क्या निर्दय हो गए? इतने महीने से मैं यहाँ बैठी हूँ, आते नहीं है, उन्होंने कोई दूत को नहीं भेजा, एक क्या कारण क्या है? मुझे अकेली यहाँ पे छोड़े, क्या निर्दय है? नहीं, निर्दय तो नहीं है, क्योंकि समय आया था दंडकारण्य में एक राक्षस आके मेरे ऊपर आक्रमण की थी। प्रभु राम का एक वाक्य से वो राक्षसी का नाक भी गया था और 2 कान भी गए थे। कौन थी वो राक्षसी? शूर्पणखा। मुझे बचाने के पीछे उन्होंने 1.5 मुहूर्त में, 1.5 मुहूर्त मीन्स हाउ मच मिनट्स? 1.5 मुहूर्तम 72 मिनट्स, 72 मिनट में उन्होंने कितने राक्षसों को मारा था? सिर्फ मेरे लिए 14,000 राक्षसों को मारा था। मेरे लिए वो विराट जैसे महाबली राक्षस को दंडकारण्य में मारा था। लेकिन वो राम अभी क्यों नहीं आ रहे? क्या प्रभु राम को लंका का एड्रेस पता नहीं? क्या जीपीएस सिस्टम नहीं वर्क हो रहा है? क्या किन्होंने बताया नहीं? क्या जटायु उनको बताया कि मैं लंका में मुझे लेके गए? पता नहीं। लेकिन प्रभु राम क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? रो रही थी। तब ये बोलती नहीं, प्रभु राम को लंका तक आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो इतने शक्तिशाली है कि अगर वो सिर्फ संकल्प करे संपूर्ण भूमंडल को जल से अप्लावित कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प करने से संपूर्ण भूमंडल को पानी से अप्लावित कर सकते हैं। अभी जैसे नॉर्थन इंडिया में बाढ़ आ गया है, हिमाचल प्रदेश में, अगर प्रभु राम चाहे तो पूरा संपूर्ण विश्व को पानी के नीचे कर सकते। ये माँ सीता बोल रही है। अगर चाहे तो संपूर्ण सागर को सुखा सकते हैं, और चाहे तो जहाँ खड़े हैं वहीं से लंका को भस्म भी कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? ये प्रभु राम को क्या है? ये तो एक बोलते ना, एक इतनी छोटी सी कार्य है, लेकिन मैं यहाँ पे उनके जो विरह में मैं तड़प रही हूँ। और माँ सीता को एक दृश्य याद आता है और हनुमान जी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। दंडकारण्य में एक मध्याह्न का समय, जब एक व्यक्ति आके माँ सीता के ऊपर प्रहार किया था। कोई बता सकते कौन? हाँ, कौवा जयंत आके प्रहार किया था। प्रभु राम बस सोए थे, माँ सीता के जो शरीर से रक्त बाहर निकलना शुरू हुआ और प्रभु राम गीले हो गए। बोले सीते बताओ किस दुष्ट ने कार्य किया? माँ सीता कुछ नहीं बताई, लेकिन जब देखे वो कौवे का जो चोंच था उसमें खून भरा हुआ था। प्रभु राम सिर्फ एक संकल्प किए और एक घास को उठाए और मंत्र से उसको ब्रह्मास्त्र में परिवर्तित किए। और निशाना कौन था? जयंत, मिस्टर जयंत। जयंत सब जगह भागना शुरू कर दिया। कहाँ? तीनों लोक में भागना शुरू कर दिया और ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पीछे आए और अंतिम में होके माँ सीता के चरणों में नतमस्तक हुआ। माँ सीता उसको बचाए। बोले वो कौवे के पीछे प्रभु राम ने क्या छोड़ा था? ये राक्षस को ऐसा क्यों छोड़ के बैठे हैं? क्यों प्रभु राम नहीं आ रहे हैं?
मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहे। उस समय माँ सीता के मन में और एक दृश्य आता है। एक ध्यान से आप ये दृश्य को, एक एक दृश्य को देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। एक समय था दंडकारण्य में, प्रभु राम दंडकारण्य में प्रवेश किए। दंडकारण्यम, व्हाट इज दंडकारण्यम, कहाँ से शुरू होता है दंडकारण्यम, कोई बता सकते? आज का दंडकारण्यम वेयर इट स्टार्ट्स? ताना, माजीवाड़ा, वृंदावन सोसाइटी, नासिक। ओके, वेरी गुड। अच्छा, वेरी, थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर जाइएगा, पर इंडिया का ज्योग्राफी में आप समझते हैं। मध्य प्रदेश, चित्रकूट, हाँ हाँ, वेरी गुड, आप थोड़ा नज़दीक आए। छत्तीसगढ़, आपको पता है छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ को थोड़ा लगता है गढ़चिरौली, नागपुर, वो जो एरिया है उसको दंडकारण्य कहा जाता है। जब प्रभु राम दंडकारण्य के अंदर प्रवेश किए, वो आरण्य था और सब राक्षसों से एकदम भरा हुआ था। जब प्रभु राम एक दिन दंडकारण्य के अंदर प्रवेश किए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक आश्रम मंडल था। आश्रम मंडल, संतों का आश्रम मंडल। आश्रम मंडल को देखते ही संत लोग नाचना शुरू कर दिए। ढोल ताशा तो नहीं था, लेकिन नाचना शुरू कर दिया। प्रभु राम जैसे नज़दीक आ रहे थे, वो लोग नाच रहे थे। प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण आश्रम मंडल के अंदर प्रवेश कर रहे तो देख रहे, तो क्या देख रहे? एक संत का दोनों कान नहीं, एक का एक ही कान, एक का नाक नहीं, एक का एक आँख नहीं, कई लोग का दोनों आँख नहीं, कई लोग का एक हाथ नहीं, कई लोग का दोनों हाथ नहीं, कई लोग को दोनों पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं। ये किसने किया था? ये दशा क्यों हुई थी? कोई बता सकते? किसने किया था? और ये लोग नाच क्यों रहे? इतना सब अवस्था ये ऐसा है, ये किसने किया था दंडकारण्य में? बोलते प्रभु, ये अवस्था किसने की? राक्षसों ने किया है। प्रभु राम वहीं पे, उनके आंखों से आंसू बहता है और बोलते हैं, मैं यहीं पे प्रतिज्ञा लेता हूं, ये पृथ्वी में कितने भी राक्षस है, सबको मैं खत्म कर दूंगा। दिस इज माई प्रतिज्ञा। ये जब बोलते ही संत महापुरुष सब नाचना शुरू कर दिए। लेकिन एक व्यक्ति को थोड़ा बुरा लगा, रे सभी राक्षसों को मारेंगे बोल रहे। कौन थे वो? माँ सीता। तो एक दिन प्रभु राम अपने धनुष्य को लेके, उसका धनुष्य का नाम क्या है? प्रभु राम का धनुष्य का नाम कोदंड विक्रमा। उसको लेके ऐसे खड़े ही थे। माँ सीता आई और बोली, देखिए प्रभु, आपने प्रतिज्ञा लिए है किसको मारना? राक्षसों को मार। लेकिन क्या जरूरी है राक्षसों को मारना? अगर वो हमें कुछ हानि किए तभी कुछ देख लेते, लेकिन आप अनायास उनको मारते बैठे तो ये ठीक नहीं है प्रभु। फिर वो एक कथा बोलती है, और ये सब माँ सीता ये सुमशुपा वृक्ष के नीचे वो कथा को याद कर। देखो प्रभु, एक बहुत बड़े महर्षि थे, इतने तपस्या में इतने उच्च कोटि के थे कि इंद्र को डरना शुरू किया। इंद्र क्यों डरना शुरू कर दिया? कि शायद वो तपस्या से इंद्र पद प्राप्ति करते। तो एक दिन इंद्र ने एक प्लान बनाया। क्या किए? इंद्र उनके आश्रम में बोले, अरे महाराज आप जाप कर रहे हैं, आपका कितना माला हुआ? बोले मेरा 16 माला नहीं हुआ। 16 माला करूँगा। तो मैंने ठीक है, मुझे लघु शंका में जाना है, तो तब तक के लिए ये तलवार यहीं पे रख देता हूँ, फिर मैं चले जाता हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा। इतना बोल के इंद्र हंसते 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 मुस्कुराते चले गए। ये जाप कर रहे हैं, तलवार भी है, जाप भी कर रहे, तलवार भी है, जाप भी कर रहे। एक दिन हुआ, बोले आए नहीं इंद्र। 2 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। ऐसा जाप करते 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 एक दिन उनका हाथ तो तलवार पे चला गया। तलवार पे चला गया, तलवार को घुमाना शुरू कर दिया। घुमाने शुरू कर दिए, अपने आश्रम मंडल में एक मार दिए, तो आश्रम का 2 विभाग हो गया। अरे बोले ये क्या तलवार है, बस ऐसे मार दो। तो इतना हाई से, इतना अच्छे से एकदम कटिंग हो रहा है। तो जब भी वो बाहर निकलते, एक हाथ में जप माला था, एक हाथ में तलवार, तो वो घुमाते शुरू कर दिए। घुमाने में इतना रुचि हुई, पौधों को काटना शुरू कर दिए, वृक्षों को काटना शुरू, और कई प्राणियों को भी काटना शुरू कर दिए। प्राणियों को काटने के बाद जप माला छोड़ दिए और सबको काटना ही शुरू कर दिए। यानी संत छोड़ के वो दरोडेखोर हो गए। माँ सीता बोली, प्रभु
ये परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हम थोड़े दिन में अयोध्या चले जाएंगे, आप क्यों ऐसा प्रतिज्ञा लिए? तभी प्रभु राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं देख लीजिए, सुनिए, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, अपि अहम जीवितं जायाम त्वां स्वासीते च लक्ष्मणं नातु प्रतिज्ञयं संसृत्य ब्राह्मणेभ्यः विशेषतः। अपि अहम जीवितं जायम, मैं मेरे प्राणों को भी त्याग करने के लिए तैयार हूं सीते। त्वां वा सीते च लक्ष्मणः, प्राण क्या, मैं किसको त्याग करने के लिए तैयार? त्वाम वा सीते च लक्ष्मणः, किसको? मैं सीत में और लक्ष्मण को भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ना तो प्रतिज्ञम संसृत्य ब्राह्मणेभ्य विशेषतः, लेकिन ब्राह्मण को जो मैंने प्रतिज्ञा लिया मैं कभी तोड़ नहीं सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ वचन न जाए। माँ सीता ये सोच रही है, लेकिन ऐसे प्रभु क्या अहिंसा का मार्ग लिए है? अब तक कुछ कर ही नहीं रहे, क्या बात है? उसके बाद माँ सीता वो सोचने लगती है, 2 महीने का अवधि दिया है रावण, अगर 2 महीने के अंदर स्वीकार नहीं किया रावण का प्रस्ताव, क्या करने वाला है रावण? कलेवे के लिए वो एक सब्जी बना देगा। बोले वो दुष्ट के हाथ से मरने से मैं अभी मेरे प्राण को त्याग कर दूंगी। वो दुष्ट के हाथ से क्यों मरना है, मुझे अभी प्राण त्याग, लेकिन प्राण त्याग करने से पहले आज मैं ये लंका और लंका वासियों को शाप दूंगी। लंका और लंका वासियों को शाप दूंगी, और मेरा शाप सुनो। सभी राक्षस एकदम चुप हो जाते हैं, क्या शाप देने वाली है? हाँ, हर एक घर से हर स्त्री का क्रंदन शुरू होगा। जैसे मैं आज रो रही हूं, सभी स्त्रियां रोना शुरू कर देंगे। जैसे प्रभु राम और लक्ष्मण ये लंका में प्रवेश करेंगे, एक बार वो शत्रु को देखते, वो शत्रु 2 घड़ी भी बचता नहीं है। जब उनकी जो बाणों की वर्षा होगी, ये लंका में तिल रखने का भी जगह नहीं होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तिल रखने के लिए भी जगह नहीं होगा? तिल कभी दिया जाता है? तिलोत्तमा, जब 13वां दिन होता है, जो गए हुए व्यक्ति को तिल अर्पण किया जाता है। तिल रखने की भी जगह नहीं होगी। ये मेरा शाप है, ये मेरा शाप है। जब प्रभु राम यहाँ पे आएंगे और बाणों की वर्षा करेंगे, हर एक जगह में चित्ते जलना शुरू होंगे। ये स्मशान भूमि होगा, और ऊपर गीध मंडराते रहेंगे और शवों का भक्षण करना शुरू करते रहेंगे। बोले ये मेरा शाप है। जैसे नवयुवक स्त्री जब विधवा होती है वो श्रीहीन होती है, उसी तरह लंका आज श्रीहीन होगा। लंका में अंधकार मचेगा और लंका समुद्र में डूब जाएगा। ये मेरा शाप है। माँ सीता बोलती है, धन्य वो संत महात्मा, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है सुख हो या दुख हो। लेकिन मैं वो स्तर में नहीं हूँ। ऐसे महात्मा को दंडवत प्रणाम, लेकिन ये मेरा शाप संपूर्ण लंका के लिए और लंका वासियों के लिए। उस समय कई राक्षसियों को एकदम गुस्सा आ जाता, अरे ऐसे कैसे शाप देती है हमारे बंधन में, और तुम शाप देती हैं। अभी हम जाके कंप्लेंट करते हैं। किसको? कई लोग रहते हैं ना समाज में, ऐसे बहुत मिलते हैं, लगाई बुझाई करने वाले रहते हैं ना, लगाई बुझाई, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। अभी जाएंगे और थोड़ा सेक्शन राक्षसियों का चला गया, कहाँ पे? रावण को कंप्लेंट। हाँ, तुमको पता है आज सीता ने क्या क्या बोला? हाँ, और कई लोग ने ये भी बताया, सीते आप ज़्यादा बात कर रही हो, अभी शायद अभी आपका अंत समय आ गया, हम आपको अभी खाने वाले हैं, चला तेल को गरम करो, मसाला तैयार करो, अभी हम ताज़ा खा लेंगे उनको। तब एक आवाज पीछे से आता है, खाना है तो खुद को खाओ, सीता के ऊपर कोई उंगली भी मत उठाओ। ये आवाज किसका था?
देखिए आप लोग हैं ना, वृंदावन सोसाइटी में नहीं है, आप लोग कहाँ पे हो? सिमशुपा वृक्ष में हमारे हनुमान जी के पीछे बैठे हो। आप लोग को पता होना चाहिए ये आवाज़ किसका है। खबरदार, अगर सीता को कोई खाने का प्रेस खाना है तो तुम खुद को खा लो। किसका था आवाज? किसका? हाँ, त्रिजटा। त्रिजटा, हुई त्रिजटा? विभीषण की बेटी। खाना है तो खुद को खाओ। सब बोलते खुद को खाओ, ये किसका आवाज है? क्या बात है? बोलती देखिए अभी एक मैं सो रही थी, एक भयंकर स्वप्न आ गया। और आप लोग को पता है जो भी स्वप्न आते हैं वो साक्षात्कार होते ही है। मेरे जो हृदय में जो स्वप्न आते हैं वो साक्षात। बोलते हाँ सही में स्वप्न साक्षात। लेकिन क्या स्वप्न था? स्वप्न सुनना चाहते हो? हाँ बोलते हैं हाँ सुनना चाहते हैं। सबसे पहले आपका जो अस्त्र है, शस्त्र है, दूर फेंक के आके बैठ जाओ। और बैठो कैसे? हाथ जोड़ के नम्रता से, जैसे सत्संग प्रवचन होता है ऐसे बैठ जाओ। लोग सब दूर फेंकते हैं और आके आके सब राक्षसियाँ बैठ जाते हैं। अभी बोलिए क्या स्वप्न था? हाँ महाभयंकर स्वप्न था। लेकिन क्या स्वप्न था? एक बहुत विशाल शिबिका है और 1000 घोड़े वो शिबिका को चला रहे, वो भी आकाश में। व्हाट इज शिबिका? इन शिबिका, व्हाट इज शिबिका? डोली। ये डोली आकाश से जा रहे हैं और कितने घोड़े उसमें हैं? 1000 घोड़े। और किसका बना हुआ है शिबिका? हाथी के दांत का। इट इज मेड ऑफ आइवरी। और उसमें कौन विराजमान है वो शिबिका के अंदर? प्रभु राम और लक्ष्मण। दोनों श्वेत वस्त्र डाले हैं, श्वेत पुष्प का माला डाले हैं, श्वेत चंदन डाले हैं और अपना अस्त्र को लेके बैठे हैं। ओ तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। ये इतने सुंदर है, इतने सुंदर। और कहां प्रवेश कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा पर्वत है, वो भी श्वेत पर्वत है। और श्वेत पर्वत के ऊपर श्वेत साड़ी डाली हुई सीता वहां पे खड़ी है। और पर्वत के आजू बाजू चारों जगह में समुद्र घेर के रखा हुआ है। वो शिबिका से वहां जा ही रहे, पर्वत के पास जा ही रहे, सीन बदल गया। आप भी वो स्वप्न में रहो, क्योंकि इसके बाद में स्वप्न का क्या था वो प्रश्न मैं भी पूछूंगा। हम अपने स्वप्न में न जाए, त्रिजटा का स्वप्न क्या था उसमें चले जाए। सीन बदल गया, शिबिका बदल गई और शिबिका के जगह में एक बहुत बड़ा गजराज आ गया। प्रभु राम और लक्ष्मण गजराज के ऊपर बैठे, श्वेत गजराज, व्हाइट एलिफेंट। प्रभु राम और लक्ष्मण वो पर्वत के पास गए। प्रभु राम माँ सीता को बोले आइए इसमें बैठ जाइए। माँ सीता प्रभु राम का जो साया लेकर गजराज के पीठ में बैठ जाती है। पीठ में बैठ जाने के बाद सीन बदल गया। यही गजराज संपूर्ण लंका में आके हावी हो गया, संपूर्ण लंका को पूरा कवर अप कर दिया। उसी समय प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण एक 8 बैल जूता हुआ रथ से लंका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शंखनाद हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, वेद मंत्र वेद पाठ हो रहा है और ऊपर से पुष्प का अभिषेक हो रहा है। और बस ये होते ही सीन चेंज। तीनों पुष्पक विमान में बैठे और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए, उड़ान भरते प्रस्थान कर लिए। उत्तर दिशा का मतलब यही है, हम दक्षिण में हैं, वो उत्तर की तरफ जा रहे। उसका मतलब वो कहाँ जा रहे? अयोध्या की तरफ। ये स्वप्न के बारे में किसी का कोई प्रश्न है? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, त्रिजटा पूछ रहे थे। एनी क्वेश्चंस? जैसे हम भगवद गीता क्लास में पूछे एनी क्वेश्चंस, तो वो पूछे किसी का कोई प्रश्न है? सब बोले हाँ प्रश्न तो है। आपका स्वप्न बहुत अच्छा था, लेकिन ये स्वप्न में हमारे जो लंकाधिपति रावण जी कहीं पे नहीं दिखे क्या? क्या वो बैकग्राउंड में चले गए क्या? उनका कोई किरदार कुछ है ही नहीं। अरे स्वप्न थोड़ी यहाँ पे समाप्त हुआ, स्वप्न और आगे बढ़ गया। बोले क्या है स्वप्न? क्या लंकाधिपति कहाँ है? देखो जब मैं देखी कि वो पुष्पक विमान में आकाश में उड़ान भर के दोनों तीनों जा रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आकाश में जा रहे हैं। लेकिन मैं जब नीचे देखी, नीचे कौन पड़ा हुआ है? भूमि में रावण पड़ा हुआ है।
ऐसा लग रहा था कि विधाता ने पुष्पक विमान से रावण को लात मार के नीचे गिराया है, और सही में गिरा ही है। वो मूंड मुंडाए, तेल से स्नान करते हुए, मदिरा पीते हुए, लाल वस्त्र डालते हुए, करवीर का पुष्प डालते हुए, बस वो रो रहा है। और गहराई से देखी मैं, तभी उसका दोनों पैर टूट गया, क्योंकि पुष्पक विमान से गिरा है। इट वॉज नॉट अ सिंपल फ्रैक्चर, इट वॉज अ कंपाउंड फ्रैक्चर। उसी समय एक स्त्री उसके दोनों पैर को उठाकर भूमि से घसीट के लेके जा रही है। सभी राक्षस में समझ में नहीं आता, अरे और क्या हुआ, और क्या हुआ, अरे और क्या होना। उसको घसीट के लेके जा रही है, सीन बदल गया। अभी वो गधों के रथ पे बैठा हुआ है। गधों के रथ में बैठते हुए उसका जो ड्रेस है वो चेंज होता है। पहला कौन सा ड्रेस पहना था? लाल ना, अभी काला हो गया। पहले वो मदिरा पी रहा था, स्कॉच विस्की, लेकिन अभी वो तेल पी रहा है। मुझे समझ में नहीं आया, ये तेल पी रहा है, लेकिन ये रथ कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। दक्षिण दिशा की ओर बोलते तो उसका मतलब क्या है? दक्षिण दिशा किसकी दिशा है? यमराज का दिशा है। सीन चेंज। शायद विधाता ने गधे के रथ से भी उसको लात मार के भगा दिया। तीसरे सीन में रावण ऐसे गिरा हुआ है। अभी कौन सा कलर का ड्रेस है? पहला लाल था, अभी काला था, अभी सफेद नहीं, उसने कपड़ा ही नहीं पहना था। नंग दड़ंग होकर वो पागल की तरह गालियां बकते हुए भाग रहा है। कौन सी दिशा में भाग रहा है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा, तो वहां पे एक तालाब था। कौन सा तालाब? मलमूत्र का तालाब। रावण भागा भागा भागा, दौड़ा 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 दौड़ा, कहाँ दौड़ा? मलमूत्र के तालाब में दौड़ा, जाके डूब गया। डूब के मैं सोची रावण गया, वर्ली गटर में गया नहीं, लेकिन वहां से भी बाहर निकला और दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, और एक तालाब आया, स्वच्छ तालाब, बिना कीचड़ के तालाब। वहां अंदर प्रवेश किया, शायद स्नान करना था लगता है। लेकिन वहां पे एक स्त्री आई और उसके गले में एक फांसी का फंदा डाल दिया और वहीं से खींचना शुरू कर दी। रावण का हालत बहुत खराब था। और यही नहीं, सिर्फ रावण नहीं, कुंभकर्ण का भी यही दशा है। और ये नहीं, इवन इंद्रजीत का भी यही दशा है। सब लोग जा रहे, दौड़ रहे, दक्षिण की ओर दौड़ रहे, और कौन से तालाब में गिर रहे हैं? वर्ली गटर, मलमूत्र के तालाब में जाके गिर रहे। ये संकेत दे रहा है कि अभी शीघ्र ही विजय किसका होगा? राम का होगा। पराजय किसका होगा? रावण का। लेकिन ये संपूर्ण जो लंका में एक व्यक्ति बहुत आराम से भक्ति कर रहा है, वो भी मैं स्वप्न में देखी, और वो वही गजराज के ऊपर बैठा है जिसमें प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण बैठे थे। कौन है वो? विभीषण। अरे आप हो, हाँ आप तो सही में आप शिमशुपा वृक्ष के ऊपर ही बैठे हो। दैट इज विभीषण। वेद मंत्र, वेद घोष हो रहा है और विभीषण 4 मंत्रियों के साथ वो गजराज के ऊपर बैठा है। बस सीन चेंज। त्रिजटा बोलती, अभी मैं जो बता रही हूं ध्यान से सुनना। ये स्वप्न का सबसे भयानक सीन था। सभी बोलते क्या, अब इससे भयानक और क्या होना चाहिए? राजा जाके मलमूत्र के तालाब में गिर रहा है, इससे और भयंकर। अरे तुम्हें पता नहीं, ये जो है बहुत भयंकर है। तुम्हें पता है? ध्यान से सुनो। और मैं भी आप लोग से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप ये क्या था? ये बोलते ये स्वप्न का अंतिम था, और ये आते ही मेरी जो नींद है वो खुल गई, क्योंकि आप लोग चिल्ला रहे थे खाओ मारो काटो सीता। मेरा नींद खुल गई, ये स्वप्न भी भंग हो गया। लेकिन स्वप्न भंग होने से पहले ये आखिरी सीन था। क्या है पता है? आपको बताता हूं। लंका दृष्टमया स्वप्ने रावणेन अभिरक्षितः दग्ध रामस्य दूतेन वानरेणातरस्मिनः। इसका मतलब आप इसका मुझे डिकोड करके मुझे बताइए। लंका दृष्टमया स्वप्ने, लंका को मैं स्वप्न में देखी। क्या देखी? रावणेन अभिरक्षिता। ये लंका जो रावण रक्षा करता है,
आज क्या हुआ है? दग्ध रामस्य दूतेन, दग्ध रामस्य दूतेन, मतलब हाँ, दग्ध रामस्य दूतेन, राम का दूत ने इसको दग्ध किया है, उसको भस्म किया है। वो कौन है वो दूत? वानरेनातरस्विनः, वो एक वानर है और महापराक्रमी वानर है। हाँ, सभी राक्षसों को समझ में नहीं आता है, उनको समझिए, उनको तो आप साइड में रख दीजिए, लेकिन जो वृक्ष में बैठे हैं ना, उनको भी समझ में नहीं आया ये क्या है। कौन बैठे थे वृक्ष में? हनुमान। दग्ध रामस्य दूतेन वानरेनातरस्मिनः। और इसका मतलब हनुमान जी समझ में आता है उनको, ये मेरे एजेंडा में था ही नहीं। क्या? जलाना मेरे एजेंडा में है ही नहीं। मेरा एजेंडा में एक ही है, ये जो मुद्रिका है वो किसको देना और यहाँ से निकलना। लेकिन दग्ध रामस्य दूतेन, अरे ये क्या है? यानी मेरे आने से पहले प्लानिंग हो चुका है, अभी क्या करना है। यानी मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ यहाँ पे। यानी प्लानिंग किसने करके रखा है? प्रभु राम ने करके। इसे वैसे ही आप भगवत गीता पढ़ते हो, 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन है। विश्वरूप दर्शन में अर्जुन बोलता है मैं नहीं मार सकता, ये तो मेरे पिता, मेरे दादाजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कजिन्स हैं, मेरे ये हैं, मेरे फलाने हैं, मेरे वो है। भगवान क्या कहते हैं 11वें अध्याय में पता है? वो विश्वरूप दर्शन दिखाते हैं। विश्वरूप दर्शन में क्या एक दृश्य है जो अर्जुन देखते उसको चक्कर आता है। सभी जो कौरव सेना है और खास करके भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण और सभी, वो कहाँ जा रहे हैं? भगवान के अंदर जा रहे हैं, मुंह के अंदर जा रहे हैं। मुंह के अंदर डायरेक्ट नहीं जा रहे, और उनका इतने बड़े बड़े जो दांत है, वो दांत से क्या कर रहे हैं भगवान? चबा रहे, चूर्णितम। ये सब करने के बाद अर्जुन वो बोल रहा था मैं मेरे गांडीव से ये युद्ध जीतूंगा। बोलते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम सिर्फ निमित्त मात्र अर्जुन, मैंने सब 1 2 3 4 कर दिया। आज हनुमान जी को समझ में आया ये तो मेरे एजेंडा में था भी नहीं। अभी वाया त्रिजाता, मुझे अभी पता पड़ गया मुझे अभी क्या करना है। ठीक है, अभी एजेंडा मालूम पड़ गया। बोलते ये स्वप्न का अंत था। सभी राक्षसियों का पसीना छूट जाता है। अभी क्या करना है त्रिजाता? क्वेश्चन, क्या करना है अभी? एक ही चीज करना है, सीता को अभी पीड़ा देना बंद करो, गाली देना बंद करो और उनसे क्षमा याचना करो। बोलते क्षमा याचना? इतने महीने से तो हम गाली दे रहे थे, रोज उठ के उनको गाली दे रहे थे, क्या एक क्षमा याचना से वो हमें क्षमा कर देगी? तभी एक बात त्रिजाता बोलती है, सुपर। वो क्या बोलते पता है? वो बोलते हैं प्रणिपाता प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजम अलमेशा परित्रातुम रक्षस्यो महतो भयत। प्रणिपाता प्रसन्ना ही, व्हाट इज प्रणिपाता? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। व्हाट इज प्रणिपाता? प्रणिपाता तद्विधि प्रणिपातेन परि, आप गुरु के पास जाइए और तद्विधि प्रणिपातेन परि। आपने ये श्लोक सुना है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रणिपातेन? दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ के गुरु के पास, अरे इसका आंसर बोल। ऐसे गुरु के सामने नहीं जाया जाता है। गुरु के सामने पहला नम्रता सीखना चाहिए, फिर गुरु से जाके आप आध्यात्मिक ज्ञान ले लो। अच्छा इसका आंसर बोलो, ब्रह्मा को 4 मुंडी क्यों, मुझे 1 मुंडी क्यों? नहीं, ये सब प्रश्न गुरु से। आध्यात्मिक दुनिया में हम कैसा आगे बढ़े, इसलिए प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से। उसी तरह आज त्रिजता बोल रहे प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजम। मैथिली को, सीता को खुश कराना है तो क्या करना है? राक्षसियों एक बात सुन लो, क्या करना है? क्या करना है? बस कुछ बोलना नहीं है,
बस हाथ जोड़ना है। सिर्फ तुम हाथ जोड़ेंगे, बोलो भी मत, सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, माँ सीता जो तुमने किया होगा सब भूल जाएगी। ये बात राक्षसों ने सुना, फिर और एक व्यक्ति ने भी सुना। कौन? हनुमान जी। हाँ, उनको पता पड़ा, अच्छा अभी इनको अगर खुश करना है तो सबसे पहले जाना कैसा है? ऐसे जाना है, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ ओके, समझ गया। उन्हें नोट डाउन किया। अभी अगर मुझे वार्ता करना है तो ऐसे ही जाना है। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजम अलमेशा परित्रातुम राक्षस्यो महतो भयत। तभी सभी राक्षसी लोग हाथ जोड़ लिए, दंडवत प्रणाम किए, बोले हमसे कुछ भूल चूक हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। माँ सीता का क्या प्रतिक्रिया था पता है? अरे आप लोग तो मेरे से बड़े हो, आप क्यों दंडवत प्रणाम करके मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो? अरे भगवान राम करुणाकर है, वो आपको बचा लेंगे, डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद त्रिजटा बोलती है, देखिए इसके बाद आप उनको पीड़ा न दें, शीघ्र ही अच्छे दिन किसके आने वाले हैं? सीता माता का। और बुरे दिन किसके आने वाले हैं? रावण का और हमारा पूरे तो लंका वासियों का। इसका लक्षण क्या है? सीता का आप शरीर को देखो, उसका बायां जो शरीर का बायां भाग है वो देखो क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। और हमारा कौन सा भाग कंपन हो रहा है? हमारा दायां भाग कंपन। यानी अच्छे दिन अभी सीता का आएंगे, बुरे दिन हमारे आएंगे। वो सर्वांग सुंदरी है, उसको तनिक भी आप पीड़ा ना दो, आप दूर चले जाओ। अभी शीघ्र ही उसके सामने एक शुभ वार्ता आने वाला है। हम दूर रहें अच्छा है, क्योंकि जब प्रभु राम आएंगे, हम पता पड़े कि हम उनको पीड़ा दिए तो हमारा क्या अवस्था होगा। तो इसलिए सर्वन से जुदा नहीं होना चाहिए, आप कृपया दूर चले जाए। सब दूर चले जाते चुपचाप, हाथ जोड़ के सब दूर, एवरीवन। अभी माँ सीता अकेली है, वो सोचने लगी ये तो स्वप्न था, ये स्वप्न साक्षात्कार होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु राम आएंगे, इतना समय मैं नहीं रुक सकती। और वो अंदर के अंदर और एक मन में और एक बात आ जाता है। कौन सा दिन का बात? जब उनका हस्त मिलाप हुआ था। व्हाट इज हस्त मिलाप? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शुभ मंगल सावर। जब वो दिन आया था, वो कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द मैरिज हॉल? वृंदावन सोसाइटी। कहाँ? जनकपुर, मैत्री जनकपुर, नेपाल। उस दिन सब हुआ, सब वेडिंग हुआ, रिसेप्शन सब हुआ। शाम के समय प्रभु राम, अभी वो उनकी भार्या बन चुकी है, अर्धांगिनी हो चुकी है, तभी प्रभु राम उनको माँ सीता को बोलते हैं। फिर कैसा लगा? सीता देखो, ये कौन सोच रहा है? सीता माता। कहाँ पे सोच रहे हैं? शिमशुपा वृक्ष में अकेली। अभी कैसा लगा? तो माँ सीता बोलते हैं अच्छा तो लगा, लेकिन क्यों, खाने में कुछ कमी थी? नमक किसमें ज़्यादा था या शक्कर किसमें? नहीं, देखिए प्रभु, आपके पिताजी जनक दशरथ महाराज कितना शादी किए थे? 353। आप उनके ही सुपुत्र हैं, यानी ये मैं पहला नंबर है। इसके बाद क्या नंबर बढ़ेगा? क्या मुझे सौतन का सेवा भी करना पड़ेगा? उस समय प्रभु राम एक वचन लेते, सीते मेरे पिताजी भले किए होंगे, लेकिन मैं आज वचन लेता हूँ। क्या? मैं एक पत्नी व्रत का वचन लेता हूँ। तो माँ सीता के मन में हो रहा है मैं अभी नहीं हूँ, आँख से ओझल हो गए। क्या प्रभु राम के मन से भी ओझल तो नहीं हो गए? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। मैं आउट ऑफ साइट हूँ। क्या प्रभु राम
और एक कुछ शादी करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ वचन न जाए। उन्होंने मुझे वचन दिया था, यू आर द ओनली वन, उसके बाद और कोई नहीं। बोले मैं लेकिन इतना समय नहीं रुक सकती, या तो मैं ये राक्षसों से उनका अस्त्र शस्त्र लेकर अपने आप को प्रहार करूं, या तो उनसे मैं कोई विष का पान ले लूं और मैं खुद पान ले लूं, खा लूं और अपने देह को त्याग कर दूं। ये बोलते अभी मैं क्या करूं? ये लोग मुझे अस्त्र शस्त्र देंगे? नहीं, वो लोग डर के मारे दूर भाग गए। मुझे कोई विष पान कराएगा? नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? उस समय उन्हें पता पड़ा, हाँ अगर आत्महत्या करना है, यहाँ पे कोई रस्सी भी नहीं है, क्या है मेरे पास? एक वेणी है, लंबी चोटी है। क्या करते हैं? माँ सीता एक चोटी का एक हिस्सा अपने गले पे बांधती है और दूसरा चोटी शिमशुपा वृक्ष के वो एक डाली के ऊपर बांधना शुरू करती है। जब वो बांधना शुरू करते हैं, उनका बायां अंग जो है कट 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 कांपना शुरू कर देता है। बोले इतना कांपना, ये क्या, क्यों कांप रहा है? मैं अभी खुदकुशी करने जा रही हूँ और ये कांप रहा है, क्यों कांप रहा है? उस समय माँ सीता का बायां अंग भी कांप रहा है और शिमशुपा वृक्ष भी कांप रहा है। हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं। उस समय उनको ऐसा लगा कि कोई उनका पैर पकड़ के खींच रहा है। कौन खींच रहा था? अरे कुछ तो करो। कौन कर रहा था ये? शिमशुपा वृक्ष, क्योंकि माँ सीता ने अपना स्पर्श किए है। शिमशुपा वृक्ष, वृक्ष के अंदर जो आत्मा है, शुशोका का जो आत्मा था, वो स्वयं एक रूप धारण करके हनुमान जी का पैर हिलाने लगे। अरे बजरंगबली कुछ तो कीजिए, ये अशोक वाटिका में लाखों वृक्ष है, क्या माँ सीता को मैं ही दिखा? वो किस कार्य के लिए, क्या करने के लिए? आत्महत्या करने के लिए। अगर प्रभु राम को पता पड़ा तो मुझे पहले भस्म कर देंगे। बहुत जन्मों के बाद आज माँ सीता का दर्शन हो रहा है, दर्शन के उपरांत ये कार्य, आप कुछ तो कीजिए, आप आए दूत बन के लिए, कुछ तो कीजिए। प्रभु हाँ करते करते कुछ तो करते 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 समझते। हनुमान जी को समझ अभी क्या करना है। बोले अभी मैं क्या करूं? अभी सीता को सांत्वना देना है। कैसा सांत्वना दूं? मेरा रूप क्या है? कौन सा रूप है? वानर का। अभी कौन से भाषा में बात करूं? हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, किस्म या संस्कृत में बात करूं? हाँ ठीक है, संस्कृत में मैं बात करूंगा, ठीक है, लेकिन कौन सा स्तर का संस्कृत? उच्च कोटि का, मध्यम कोटि का, क्या सामान्य कोटि का? क्योंकि संस्कृत में भी बहुत अलग अलग, जैसे मराठी में भी उच्च 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 क्या पुणेकर मराठी, क्या सांगते थे? पुणेकर मराठी, हाँ उसको उच्च, फिर मिडल और फिर हमारा ट्रेन मराठी सब गालियाँ ही बकते रहे। हाँ मैं कौन से स्तर में बात करूं? उच्च कोटि में अगर मैं बात कर लूं तो माँ सीता को वो क्या समझेगी? ये वानर के रूप में कौन आया है? रावण है, क्योंकि रावण भी संस्कृत बोल के भी भवती भिक्षाम देहि बोल के मुझे वापस रावण तो नहीं है, वो चिल्लाना शुरू कर देगी। अगर चिल्लाना शुरू कर दी, जो राक्षस दूर गए वो लोग आ जाएंगे, वो देखेंगे ये कौन है और युद्ध छिड़ जाएगा और वो लोग दूसरे राक्षस को बुलाएंगे और मैं आया था एक दूत बन के। अभी कौन से काम में लग जाऊंगा? युद्ध के काम में। युद्ध में पता नहीं राक्षस अपना क्या बल दिखाएंगे, मुझे बंदी भी बना सकते या मुझे मार भी दे सकते। अगर मुझे कुछ हुआ, प्रभु राम के सेना में एक भी वानर नहीं है जो 100 योजना कूद के वापस यहाँ पर, तो प्रभु राम के काम में विक्षेप आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ? इनको चिल्लाना भी नहीं है, उनको मेरे पर विश्वास भी आना चाहिए। अरे अभी क्या करूँ? अगर ऐसे ही मैं अंगूठी फेंक दूँ और यही शिमशुपा वृक्ष से भाग जाऊँ, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि माँ सीता वहाँ क्या तैयारी में है? आत्महत्या की तैयारी में। अगर मैं जाके प्रभु राम को बताऊँ मैं गया था, जाके मैंने अंगूठी आपका मुद्रिका फेंका, वो वहाँ पे आत्महत्या की तैयारी कर रही थी, मैं कुछ बोला नहीं, दौड़ के आ गया, क्योंकि डर जाएगी तो प्रभु राम तो मुझे पहला भस्म कर देंगे।
सुग्रीव मुझे सस्पेंड कर देंगे, तो मैं करूं क्या, मुझे समझ में नहीं, करूं क्या। अगर मैं बोलूं तो भी प्रॉब्लम, माँ सीता डर जाएगी, अगर नहीं बोलूं तो माँ सीता वहाँ पे आत्महत्या करेंगी, करूं क्या, मैं क्या करूं। उस समय वहाँ पे खींच रहे, ओ बजरंग बली मेरी लाश तो बचाओ। उस समय हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं और किसकी प्रार्थना करते हैं? प्रभु राम का नाम लेना शुरू करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी तीव्रता से भगवान का नाम लेते। भगवान मुझे अभी मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना है, मैं दूत बन के आया हूं, मैं ऐसा मूर्खता नहीं करना चाहिए जिससे आपका पूरा जो कार्य है वो विफल हो जाए, मेरी मार्गदर्शन करो, मुझे मार्गदर्शन। वो भगवान का नाम लेते हुए रोने लगते। उस समय एक आवाज आता है हृदय से, हनुमान मेरी चरित्र का गायन करो, मेरा चरित्र का गायन करो। तभी हनुमान जी को मालूम पड़ता है, राम जी बताए थे सीता को कोई बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पॉलिटिक्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, एक ही चीज़ सुनने में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। कौन सी? प्रभु राम की कथा। हनुमान जी को अभी बोलना है, रामायण बोलना पड़ेगा, संक्षेप में बोलना पड़ेगा ताकि उनको मेरे पर विश्वास आ जाए और बाद में मैं जो बोलूँगा वो सुने। वो मुद्रिका को अंदर रखते हैं और रामायण बोलने के लिए प्रयास करते हैं। वो बोलते हैं, रामम क्लिष्ट कर्माणाम सुबंधु मनु कीर्तयान नैनमो देवजिष्यामि तद्बंधु गतमानसम। रामम क्लिष्ट कर्माणाम, प्रभु राम की लीला के बारे में रामायण में संक्षिप्त रूप में मैं बोलने का प्रयास करूंगा ताकि माँ सीता को मेरे पर विश्वास आ जाए। वो भी कौन से भाषा में? संस्कृत में। लेकिन कौन सा? हाई लेवल, मध्यम या सिंपल? सिंपल, हाई लेवल भी नहीं, सिंपल। ये बोलकर वो रामायण का जो पाठ करना शुरू करते हैं। कहा जाता है आचार्यों से, जब हनुमान जी पाठ करते हैं तभी वो हाथ जोड़ के करते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़े समय पहले ही उन्होंने सुना था, अगर माँ सीता को अगर आकर्षण करना है तो क्या करना चाहिए? बस हाथ जोड़ के खड़े रहिए। बस प्रभु के सामने कुछ बोलना पड़ता है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, ये कीजिए, मैंने ये किया था, वो किया था, गलती किया था। माँ सीता के सामने से हाथ जोड़, वो हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं और रामायण का पाठ करना शुरू करते हैं। जय 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 जानकी कांत, जय साधु जन विनुत, जय तु महिमानंत, जय भाग्यवंत, जय 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 जानकी कांत, जय साधु जन विनुत, जय तु महिमानंत, जय भाग्यवंत, जय जय दशरथात्मज वीर दशकंठ संहार, दशरथात्मज वीर दशकंठ संहार, पशुपतीश्वर प्रिय, पशुपतीश्वर प्रिय। वो तो इतना एकदम इसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं भगवान का रामायण बोलने में कि माँ सीता का आकर्षण बढ़ने लगता है। ये कौन आवाज़ है, किसका आवाज़ है? जय 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 जानकी कांत, जय साधु जन विनुत, जय तु महिमानंत, जय भाग्यवंत, दशरथात्मज वीर दशकंठ संहार, पशुपतीश्वर विग्रह पावन चरित्र, जय जय। अगली बार हनुमान जी वो 15 या 20 श्लोक क्या बोले थे, हम उसके ऊपर
श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञै संकीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः देयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपल्लववाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं च दैतेप्सितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवा परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुतातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वारिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी हम जाप करें प्रभु जी 5 मिनट। हम सब भगवान का दिव्य नाम का हम जाप करें। हरे कृष्णा।